सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डू माय पार्टी मेकअप। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था और फेस वॉश अच्छे से करने के बाद मैंने अप्लाई किया है मॉइस्चराइज़र। तो मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का मॉइस्चराइज़र, जो कि मेरी ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो मॉइस्चराइज़र जो पूरे फेस पर लगाने के बाद आप अपने नेक पर भी ज़रूर लगाएं, बैक नेक में ज़रूर लगाएं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पैन स्टिक। तो ये है क्रायलॉन की पैन स्टिक। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो है नंबर चूज़ करें, जैसे कि आप फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। तो मैंने ये सिलेक्ट किया है, मेरे स्किन टोन से जो है बहुत मैच होता है। पैन स्टिक अप्लाई करने के बाद बारी आती है पैनकेक लगाने की। तो सबसे पहले पैन स्टिक आप अपने फेस पर अच्छे से स्प्रेड कर ले। हैंड से जो है स्प्रेड बहुत ही अच्छे से होता है, तो मैं पैन स्टिक जो है हैंड से ही अप्लाई करती हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ अपने हैंड को और फिर पूरे फेस पर, नेक पर, जो जो एरिया आपको दिखता है कि वो दिखेगा, विजिबल होगा, वहाँ अप्लाई कर दो। तो आफ्टर दैट पैन स्टिक मैं यूज़ करूँगी पैनकेक का पफ पहले जो है गीला कर ले, वेट कर ले इस तरीके से और सारा स्क्वीज़ कर ले, पानी सारा निकाल लें। उसके बाद आप अप्लाई करें पैनकेक। तो चलिए अब बारी आती है पैनकेक की। तो इस तरीके से डैप डैप करके मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है पैनकेक। ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, क्योंकि इससे पहले हमने अप्लाई कर लिया था पैन स्टिक के बाद अगर आप पैनकेक अप्लाई करते हो तो बहुत कम क्वांटिटी में, अदरवाइज जो है आप किसी भूत से कम नहीं लगने वाले हो। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करें और सारी चीज़ें देख लीजिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अपने फेस, अंडर आइज, ईयर्स को भी बिल्कुल ना छोड़ें। एंड यस, ऑफ कोर्स नेक, जो भी विजिबल पार्ट होता है आपकी बॉडी का, उसको ज़रूर कवर करें कि फेस और हैंड भी इवन जो है अनइवन नहीं लगना चाहिए कि फेस अलग वाइट लग रहा है और हैंड आपकी ब्लैक लग रही है। तो ये याद रखिए कि हैंड पर भी आप अपने मेकअप अप्लाई करें प्लीज़। तो आफ्टर पैन केक मैं अब अप्लाई करूँगी पाउडर, क्योंकि जो हमने लगाया है उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको पैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ पाउडर। इस तरीके से डैप डैप करते हुए ही आप अप्लाई करें पाउडर। डैप डैप करने का फ़ायदा ये है कि जो आपने लगाया है वो रगड़ के नहीं तो बाहर आ जाएगा, इसलिए डैप डैप कर कर ही आप लगाएं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पाउडर है किसी ब्रश की हेल्प से उसे रिमूव कर दे। तो इस तरीके से मेरा पैनकेक लग चुका है। तो अब बारी आती है शेडो की, और ये नोट का मेरा आई शेडो पैलेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा आता है इफेक्ट, लेकिन है क्रीमी नहीं, पाउडर बेस ही है, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। तो आज मैं आपको मोस्टली जो है हैंड से यूज़ करने वाली चीज़ें बता रही हूँ, लाइक विदाउट ब्रशेस भी आपका मेकअप कितना अच्छा होने वाला है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने आई में पहले बेस लगा लिया है वाइट, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन का है। तो सिल्वर जो है और ब्लैक का मैं आई मेकअप देने वाली हूँ। सबसे पहले जो है मैंने आई शेडो सिल्वर अप्लाई कर दिया है पूरे आई में, एंड आफ्टर दैट बारी आती है ब्लैक कलर की। तो ब्लैक के लिए हमें थोड़ा सा जो है ब्रश को यूज़ करना ही पड़ेगा शेप देने के लिए। तो ये है मेरा ब्रशेस, जो कि बहुत ही सस्ता सा था और मैंने ऑनलाइन लिया था। तो अब बारी आती है ब्लैक शेड की, और इस तरीके से मैं अपना ब्लैक नोट का आई शेडो अप्लाई करूँगी। तो एक आईज़ में हो चुका है, अब बारी आती है दूसरी आईज़ की, और इस तरीके से पहले सबसे पहले शेप दे दो, आउटर बॉर्डर जो हम कहते हैं, एंड देन फिल कर दो, तो काफ़ी जल्दी मेकअप हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना आई मेकअप कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट बारी आएगी जो नीचे डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने की। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा जो आई शेडो के पार्टिकल्स थे वो मैंने रिमूव कर दी है, और सिल्वर थोड़ा सा मर्ज करने के लिए मैंने अप्लाई किया है आई बॉल्स पर।
तो अब जो है मेरा आई मेकअप हो चुका है, तो अब बारी आती है आई लाइनर की। और मैं यूज़ कर रही हूँ LA18 का आई लाइनर। काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो मैं दो ही यूज़ करती हूँ, LA18 का या फिर लैक्मे का। और मैं मेबलिन का नहीं करती हूँ। वैसे मेबलिन मेरा फेवरेट है, बट मेबलिन इसलिए नहीं क्योंकि पता नहीं, मुझे मेबलिन का अच्छा नहीं लगा। वाटर प्रूफ है लेकिन अलग ही चमकता है वो। तो मुझे ऐसे नेचुरल सा आईलाइनर पसंद है, तो मुझे LA18 और लैक्मे में ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरी दोनों आईज़ में लाइनर लग चुका है ऑलमोस्ट। एंड लाइनर के बाद आपका जब आई मेकअप पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग और चीज़ों की तरफ जाएंगे। सो फाइनली मेरे आईलाइनर जो है वो लग चुका है। एंड यू कैन सी आईज़ अब कुछ नज़र आ रही हैं अच्छे से। तो इस तरीके से थोड़ा सा नीचे वाले एरिया, काजल वाले एरिया में भी मैंने आईलाइनर थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड किया है। तो जब तक कि आईलाइनर सूखता है मैं अपनी आईब्रो बना लेती हूँ। तो ये नॉर्मल जो है आई शेडो है, और ब्रश की हेल्प से मैं, कॉम वाला जो ब्रश आता है उसकी हेल्प से अपनी आईब्रो मैं बना देती हूँ। मैं पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं आई शेडो से ही अपना आईब्रो बना लेती हूँ। ब्लैक कलर का ब्राउन मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे पे अननेचुरल सा लगता है। सो अब बारी आती है काजल की, और ये है मेबलिन का काजल। वैसे तो मैं जेल लाइनर यूज़ करती हूँ, लेकिन वो इस वक्त मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पेंसिल वाला लाइनर अप्लाई किया। ये भी ठीक है। काजल मुझे जो है बहुत ज़्यादा मोटा पसंद है, तो मैं तो लगाती हूँ मोटा काजल। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं काजल। मुझे तो मोटा ही पसंद है। तो काजल मेरा डन। अब बारी आती है आई लैशेस की, और ये है मेरा फेवरेट आई लैशेस, और ये है ग्लू। इस तरीके से मैं इसमें फूंक मार के अभी इसको सुखाने के लिए रख दिया है। तब तक बारी आती है हेयर को थोड़ा सा सुलझा लूँ। और मैं आज बनाने वाली हूँ पफ। तो इस तरीके से मैंने पार्टीशन ले लिया है क्राउन एरिया का, एंड मैं करने वाली हूँ पफ हेयर स्टाइल। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा मैं बैक कॉम कर लेती हूँ, जैसे कि थोड़ा सा हैवी लगे, क्योंकि मेरे बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, और ऊपर से डेली प्रेसिंग्स, डेली कर्ल्स करने से मेरे बाल जो है आपको पता ही है ख़राब तो होंगे ही। तो इस तरीके से मैंने बैक कॉम कर ली कि थोड़ा सा हैवी लुक आ जाए। और ये थोड़ा मैं स्टफिंग यूज़ कर रही हूँ। ये स्टफिंग जो है प्लास्टिक की है, जो कि मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ पफ बनाने के टाइम पे। और इस तरीके से मैं अपनी पफ बना रही हूँ। तो इस तरीके से 3 सेक्शंस में बाल लेकर मैं पफ बनाती हूँ। लाइक पहले मैंने सेंटर लिया, फिर लेफ़्ट लिया, एंड नाउ राइट की बारी है। तो इस तरीके से 3 लेयर्स में मेरा पफ बन जाता है। आप चाहे तो क्रिम्पिंग करके भी कर सकते हैं। एंड कुछ बाल मैंने इस तरीके से छोड़ दिए हैं, तो ऐसे बैक लेके जो आपका गंजापन है वो भी नहीं दिखेगा, जिस मेरा है जो साइड्स, दोनों साइड्स में। तो इस तरीके से मेरा ऑलमोस्ट हेयर भी डन है। और अगर तो देखिए, अगर कुछ फिल करना है आपको दोनों साइड कॉर्नर्स में, तो आप इस तरीके से शेडो की हेल्प से थोड़ा फिल कर सकते हैं अपना ये खालीपन दोनों साइड्स में जिनका होता है। तो मेरे तो हैं, मैं ऑलमोस्ट ट्राई करती हूँ कि इस तरीके से फिलिंग हो जाए, बट फिर भी कई बार प्रॉपर नहीं हो पाता है, बाल कम हैं। तो ऑलमोस्ट हेयर मेरा डन है। एंड आफ्टर दैट अब जो मैंने आई लैशेज़ ड्राई सुखाने के लिए रखे थे, उनको लगाने की बारी आती है। तो आई लैशेज़ लगाने में हर किसी को प्रॉब्लम होती है, मोस्टली ऑलमोस्ट लोगों को होती है, मुझे भी होती है। लेकिन अब प्रैक्टिस से मेरा अब काफ़ी जल्दी लग जाता है। तो इस तरीके से लगाया, लास्ट एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग को फिक्स करके आपका आई लैशेज़ भी आराम से लग जाएगा। देन एक आईज़ में मेरा आई लैशेज़ लग चुका है। अब बारी आती है मेरे दूसरे आई लैशेज़ की। इस तरीके से मैंने लगाया, एंड यू कैन सी बहुत ही ईजीली मेरे आई लैशेज़ लग जाते हैं। अगर फ्रेश हों तो वो और भी जल्दी लग जाते हैं। और एक आई लैशेज़ मैं एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स यूज़ कर लेती हूँ, और उसके बाद उन्हें फेंक देती हूँ।
सो आई लैशेस मेरे डन, मीन्स ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप डन। और अब रह गए हैं मेरे मस्कारा। तो देखिए मैंने नीचे की आई लैशेस में मस्कारा लगा लिया है। और ये जो मस्कारा है ये है मेबलिन का कर्ल ऑन का। तो अब बारी आती है अपर लैशेस की। तो अपर भी दोनों को, मेरी ओरिजिनल लैशेस और जो आर्टिफिशियल लैशेस हैं दोनों को मर्ज करने के लिए लैश मैंने मस्कारा यूज़ किया है। नाउ अब ये है हाइलाइटर विच इज़ माय फेवरेट वन। तो ये हाइलाइटर सबसे पहले अपनी नोज़ पर लगाती हूँ जिससे कि थोड़ा शाइनी लुक आ जाए फेस पर। और अब बारी आती है ये चीक्स पर। तो मैं आपको बता दूँ, मैं जो है ब्लश नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। और ब्लश लगाने के बाद मेरा फेस और ज़्यादा स्लिम लगता है। वैसे ब्लश का टेक्निक होता है बट मैं फिर भी अवॉइड करती हूँ ब्लश, बहुत बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं ब्लश। तो इस तरीके से मेरा ऑलमोस्ट फेस का मेकअप डन। और अब बारी आती है लिपस्टिक। लिपस्टिक भी मेरी डन और मैंने लगाई है रेड कलर की मेबलिन की क्रेयॉन लिपस्टिक। अगर आपको मेरे प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर इसकी ब्रीफिंग दूंगी। तो ये है मेरा फेवरेट ईयरिंग्स, मैचिंग ईयरिंग्स विथ माय ड्रेस एंड यू कैन सी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये ईयरिंग्स। और ये मैंने लिए थी 250 के नॉर्मल मार्केट से। एंड यू कैन सी ये है मेरा ब्रेसलेट। तो ये मैंने ब्रेसलेट भी वियर कर लिया है और कुछ देर में अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी ईयरिंग्स भी बाकी है। मैंने ऐसे ही ना बंडल ले लिए थे ईयरिंग्स के, सॉरी रिंग्स के। एंड नाउ यू कैन सी कि मैंने एक पिक कर लिया है ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन का। एंड नाउ दिस इज़ माय फाइनल लुक। होप कि आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और मेरे इस लुक के लिए प्लीज़ थम्स अप तो ज़रूर कर देना।